आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊंचा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्ण एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उन सभी का बहुत बहुत वेलकम, और जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी की बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में जो मैसेजेस आ रहे हैं कि लोगों ने हर पल हर समय आपके लिए एक नई कहानी रच दी है। आप क्या हैं क्या नहीं है इससे उनको कोई लेना देना नहीं। एक ऐसी कहानी वो आपके लिए निर्माण करते हैं और आप कई बार उसका उत्तर नहीं देते और कई बार अपने आप को एक फंसा हुआ महसूस करते हैं और कई बार लगता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कितना नीचे गिर की बात कर रहे हैं, ये किस तरह की सोच रखते हैं। मतलब आपकी अंतरात्मा आपसे ही बात करने लग जाती है। आप अपने अंदर ही एक विश्लेषण करने लग जाते हैं कि ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, ये उनके दिल में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको इतना नकारात्मक रूप से सोचने पर मजबूर करती है। और आप उनका कभी भी उस कहना चाहिए कि एक बहुत ही बेकार शब्द सुनाई दे रहा है कि बहुत ही गिरे हुए लोगों के चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते हैं और अपने आप को सेफ रखते हुए आप अपनी दुनिया में, अपनी इच्छाओं में या अपने भजन में या अपनी भावनाओं में आप रहना चाहते हैं, या अपने घन संसार या अपने कामों में आप संलग्न रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ये बताना चाहते हैं आपको कि जब लोग आपको कोई टाइटल दे रहे हैं, आप अपनी योग्यता को बहुत बखूबी रूप से जानते हैं। आप बिल्कुल समझते हैं आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज है, या किन किन चीज़ों में आपके पास बहुमूल्य ज्ञान है। लेकिन क्या ये लोग आप लोगों के बहुमूल्य ज्ञान का अनादर करते हैं, या ईश्वरीय कृपा का अनादर करते हैं, या फिर आपके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए आपको हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा यदि आपको बढ़ोतरी दी जाए या आपका सम्मान किया जाए तो हो सकता है आपकी पावर और इंक्रीज हो जाए। इसलिए वो आपको हमेशा ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करते हैं, बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इन उलझनों में बिल्कुल भी नहीं फंसते हैं। और यही कारण है कि ये लोग आप लोगों को एक मन गढ़ंत बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, खुद को इतना परेशान मत करो, खुद को इतना परखो मत। जो आप हो वो आपको डिवाइन की गिफ्ट के रूप में दिया गया है। अब जब डिवाइन आपको इतनी बहुमूल्य चीज़ों का गिफ्ट रूप में दे रहे हैं, आपको उन चीज़ों को लेकर इतना शंकित नहीं होना चाहिए, शंका नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि डिवाइन की जब आशीर्वाद आते हैं तो उनके गिफ्ट स्वरूप आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स के रूप में आपके बहुत सारी चीज़ों पर आपको एक कहना चाहिए कि एक ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं या फिर आपको ऐसे नकारात्मक ऊर्जा आ रही है उनको हटा दिया जाए। तो डिवाइन आपके लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को भेज रहा है जो आपके दोस्त बन सकते हैं या आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रह सकते हैं। मतलब यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपके लिए बहुत कार्य कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अपने आप को इतना मत परखो, अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर विश्वास करो। तो दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि ये नकारात्मक एनर्जी आपको ज़्यादा डाउन नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी शक्तियों को तो जानते हैं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पर भी आपको अब बहुत गर्व होने वाला है। क्योंकि खुद को आप कई बार ऐसे
ऐसे परेशानी में डाल देते हैं कि नहीं, शायद हमारे अंदर ही कोई गलत होगा, नहीं हम ही कुछ गलत होंगे, इतने सारे लोग हमारे विरुद्ध क्यों हो रहे हैं, सिर्फ हम ही अलग क्यों हैं। तो यहाँ मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप इस धरती के भी नहीं हैं, ऐसा आपको कई बार फील होता होगा, क्योंकि आप इस दुनिया के विचारों से आप बिल्कुल अलग होने चाहिए। आपको इस समाज में हो रही गतिविधियों पर भी कई बार मन में प्रश्न चिन्ह उठता है और आपको कई बार कंफ्यूज होता है कि ये सारी चीजें ऐसी क्यों हैं, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं, इसलिए आपको कई बार लगता है कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पर एक शब्द सुनाई दे रहा है, गोलोक। ओ माय गॉड, एक शब्द सुनाई दे रहा है, गोलोक। ओके, उन्होंने कहा है आपसे कि ऐसे जितने भी कपटी लोग हैं या आपके दुश्मन लोग हैं या ऐसे लोग जिन लोगों को आपकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, ऐसे लोगों से डिटैच हो जाइए, अनप्लग हो जाइए। जितना ज़्यादा अनप्लग हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा उनकी एनर्जी आपके आसपास नहीं गूंजेगी और आप अपने काम में 100% कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि यदि आपको अपने आप को संभालना है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको डिटैच होना ही होगा। बिल्कुल उनसे कट आउट कर लीजिए, क्योंकि उनसे आप कट आउट करेंगे तभी आप अपने कामों में या अपनी ऊर्जा को समेट पाएंगे। आपके जीवन में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में यदि आपको शंका हो रही है कि क्या मुझे भी खुशियाँ मिलेंगी या क्या मेरे भी जीवन में बहुत सारे आनंद आएंगे, तो यस, आपके जीवन में भी बहुत आनंद आने वाला है, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। जब नए नए फूल खिलते हैं, जब पूरी बगिया फ्लावर से भर जाती है, तो ये तभी होता है जब आपके आसपास एक पॉजिटिव वातावरण होता है, और ये पॉजिटिविटी ही आपके लिए एक बहुमूल्य कार्य करने वाली है। तो यस, आपके लिए ये बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। आप में से कई लोग अब भाग नहीं पाएंगे। अब आप में से कई लोग को डिवाइन ये बताना चाहते हैं, ऐसे दुश्मनों से भागने से अच्छा है अपने कार्य की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ये लोग आपके जीवन में से वॉकआउट होने वाले हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है, ये लोग आपके जीवन से निकाल दिए जाने वाले हैं। अब इनका अस्तित्व आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपने ही उनसे अब डिटैच कर लिया है। तो अब वो आपके जीवन में से अब हमेशा के लिए चले जाने वाले हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें इग्नोर किया, लेकिन अब डिवाइन ये वर्क कर रही है, क्योंकि आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस तभी आएगा जब आप उनसे डिटैच होकर अपनी दुनिया में चले जाएंगे और वो आपसे दूर चले जाएंगे। पर यहाँ एक मैसेज ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निश्चिंत हो जाएं। आपको निश्चिंत इसलिए नहीं होना है क्योंकि उनका ध्यान अभी भी आपकी तरफ है। तो अपने ऊपर शंका नहीं करनी है, बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है। तो यहाँ डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि अपने ऊपर शंका मत करो। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, वो उनकी सोच है, वो उनकी धारणा हो सकती है, पर आप वैसे नहीं है जैसे वो कह रहे हैं। कारण क्या है कि आप अपने आप में एक स्टेबल इंसान हैं। आपके पास आर्चएंजल माइकल की प्रोटेक्शन है। आर्चएंजल माइकल आपके आसपास रहते हैं, जो आपको सेफ रख रहे हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रहे हैं, जो आपके जीवन में स्थायित्व लाने के लिए बहुत सारी जो आपने हेल्प मांगी है वो आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। तो यस, आर्चएंजल माइकल का भी आपको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता जा रहा है। इसलिए डिवाइन ये कह रहे हैं अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं छोड़ना, अपने आप को मत परखो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए भले ही कुछ करने की कोशिश की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ऊपर शंका करने की ज़रूरत है। यस, यू आर द बेस्ट। तो आप ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच, आई एम रिसीविंग अबंडेंस। ठीक है, आप हमेशा अपने लिए उन पॉजिटिव अफर्मेशन की लिस्ट बनाइए जिससे कि आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास बना रहे। आप में से कई लोगों का यदि मैं डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ तो यहाँ पर मई में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, फरवरी निकल कर आ रही है, जुलाई निकल कर आ रही है, और अप्रैल, यस, जून, अगस्त,
सितंबर। अभी तक तो इतने आ चुके हैं। तो डियर, यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी गिफ्ट पर बिल्कुल शंका मत कीजिए, क्योंकि ये गिफ्ट इतने असाधारण हैं। क्योंकि ये सारे गिफ्ट को कौन दिया है? ये आपको गिफ्ट दिए हैं प्रभु जी ने, आपके इष्ट देव ने। आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं उसका आशीर्वाद आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक नाम आ रहा है नीम करोली बाबा का। आप में से जितने भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं या उसके आसपास रहते हैं, तो आप उनका जय जयकार जरूर लगा सकते हैं, या हनुमान जी के लिए भी आप बिल्कुल जय जयकार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की कृपा आप में से कई लोगों पर बरस रही है। कई लोगों पर यहाँ पर हनुमान जी की कृपा मिल रही है आप लोगों पर, इसीलिए आप इस समय बहुत अपने आप पर स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपको गॉड गिफ्ट मिला है। जिस तरह से हनुमान जी को गॉड गिफ्ट मिले थे, लेकिन उनको एक हिडन हो गया था, उनका गॉड गिफ्ट हिडन हो गया था, उनसे उनकी चीज़ों के पावर को छुपा दिया गया था। वैसे ही आपकी भी कुछ ऐसी असीम पावर है जिनको सुरक्षित रखने के लिए लोगों को ये ना पता चले, इसलिए आपकी बहुत सी पावर को हिडन रखा गया है। लेकिन अब वक्त आ गया है, अपने ऊपर शंका नहीं करना है, और आपके लिए जो पावर दी गई है वो सारी पावर आप यहाँ पर रिसीव होते हुए देखने वाले हैं। उनमें से कई लोग जो हैं वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे एक कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं। वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहते हैं, जिसको वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल आंख बंद कर पर उन सारी चीज़ों पे साइन कर दे। लेकिन आपकी विजडम क्या है ये उन्हें पता नहीं है, क्योंकि आपकी विजडम का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आर्चएंजल यूरियल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर बिल्कुल भी आप भरोसा नहीं खोना, अपने आप को परखो मत, अपने आप को चीट मत करो, अपने आप को कंफ्यूज भी मत करो, और अपने आप के लिए कुछ नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और इसीलिए दूसरे लोग क्या, किस आधार पर, क्या सोचकर आपके लिए धारणा बना रहे, या आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं आपको लेकर, इस पर आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं रहने वाला है। क्योंकि आप खुद को जानते हैं, समझते हैं, आप जानते हैं आपको कितनी बड़ी विजडम मिली हुई है, कितनी बड़ी पावर मिली हुई है, कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है। आप एक ठहराव के साथ, एक पेशेंस के साथ जीवन जीना जानते हैं। यहाँ देखो कितना सुंदर कार्ड आया है अप्रिसिएशन का। आपको अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने नॉलेज को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने कार्यों को अप्रिशिएट करना चाहिए, डिवाइन कनेक्शन को अप्रिशिएट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, इसका मतलब है आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़िए। जितना आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, क्योंकि दूसरे लोग कोई भी बोल सकते हैं, क्योंकि दुश्मनों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप यदि अपने आप में स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, आप डिसीजन ले सकते हैं, और वो डिसीजन ये सारी चीज़ों का मिट्टी फेर सकता है, पानी फेर सकता है, और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके जीवन में से दूर हो जाने वाले हैं, क्योंकि अब आप आने वाले दिनों में इनसे डिटैच होकर आगे बढ़ने वाले हैं। यस, यहाँ पर ये कार्ड आया है मिरर। आप बिल्कुल उनके मिरर नहीं हो, आप बिल्कुल उनके जैसे नहीं हो, वो बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग हो। मतलब आप एक सौम्य प्रतिभा को रखते हुए, मतलब आप एक शीतल हैं तो वो लोग आग हैं। मतलब यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आकर ये बात मुझे बता रहा है, आप जिस तरह से डिवाइन को मानते हैं, वो डिवाइन को पूजते हैं, आप डिवाइन को मानते हैं। उन लोगों का ध्यान हमेशा आपको हर्ट करने में लगा रहता है, लेकिन आपका ध्यान अपनी प्रोग्रेस पे, लोगों की भलाई पे, लोगों के कल्याण के लिए और अपने आप को संभालने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, आप अपने आप पर कोई भी कंफ्यूज्ड नहीं है, क्योंकि आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आप बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। आप अपने जीवन में बिल्कुल पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं।
एंजल्स ऑफ बैलेंस, यहाँ पर आपके लिए कार्ड, ये बहुत सुंदर कार्ड आया है कि आप अपने ऊपर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आपके माइंड में कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब बातों का ज्ञान आपको है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट कर कर चलते रहते हैं। आपका जीवन भले ही सब लोगों के लिए है, लेकिन आप अपने आप का केयर करते हैं और यूनिवर्स इस केयर को भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आपको पता है आप इतनी छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सजगता से रहते हैं और यूनिवर्स आपसे इस एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारी बधाई भी देना चाहते हैं और आपको बहुत सारे ऑनर देना चाहते हैं, क्योंकि यह आपकी चॉइस है। मैं हर समय हर विषय पर बैलेंस क्रिएट करके चलूं, और यही कारण है कि वो लोग आपको हमेशा आपके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपके पेशेंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उनका यही ट्राई रहता है कि आप अपने पेशेंस को खो दें और आप एग्रेसिव हो जाए और आप अपने बैलेंस को ख़त्म कर दें। उनका यही इरादा रहता है, लेकिन वो अपने इरादे पर कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, एक सॉलिड फाउंडेशन है आपका, एक पर्सनल बैलेंस लेकर चलते हैं आप अपने इमोशंस पे और अपनी ऊर्जा पर आपका नियंत्रण हो गया है। पहले आप कई बार रिएक्ट कर देते थे, बट अब आप रिएक्ट नहीं करते हैं। आप कॉन्शियसली अपने आप को बैलेंस में रखते हैं और आपका सारा ध्यान आपकी गोल पर, आपके भविष्य पर हमेशा लगा रहता है। एक ब्यूटीफुल एंजल्स हमेशा आपके साथ रहती है जो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाती है, और वही कारण है कि आप काफ़ी पीसफुल रहते हैं और सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। और ये बुरा नहीं है, ये एक ऑनरेबल है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये एक आपके लिए ऑनर है, तो आपको बिल्कुल भी अपने आप पर शंका नहीं करनी चाहिए, और जो लोग आपको कंफ्यूज किए जा रहे हैं उस पर नहीं रहना चाहिए। अब आप अपने जीवन में सिर्फ अपनी 7 चक्रा को ही नहीं या रूट चक्रा को ही नहीं, यहाँ तो आज जब मैटाटॉन भी है, ये आपके जीवन के हर उन पहलुओं की तरफ आपका ध्यान लेकर जाते हैं जो चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसे लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं या आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। बट 6 चक्रा आपका ओपन हो चुका है, एक परफेक्ट हेल्थी सिचुएशन या एक परफेक्ट हेल्थ अब आपको यहाँ मिलते हुए मैं देख रही हूँ, एक हेल्दी स्टेटस की तरफ आपको बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। माय पर्सनल विजन इज कि आपको हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है और आपके थॉट्स हमेशा चैनलाइज होते रहते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, अपने प्रोग्रेस में रहते हैं। आप उन लोगों को ज़्यादा रिकॉल नहीं करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य अपने आप को पीसफुल में रखना है, क्लैरिटी लेकर आना है, एक ऐसा क्लैरिटी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कैसे खड़े हैं, क्योंकि आपके दुश्मन लोगों का एक ही सोच है किस तरह से आपको डोमिनेट किया जाए, किस तरह से आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ किया जाए, किस तरह से आपको ठुकराया जाए, किस तरह से आपको लोगों के सामने नीचा दिखाया जाए। बट नहीं, आप एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस को रिसीव करने वाले हैं, और ये जो रिसीव है वो डिवाइन की तरफ से आपको गॉड गिफ्ट के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए, चाहे दूसरे लोग आपको कोई भी कुछ भी बोले। आपने अपने जीवन में कई बार अकेलेपन से गुजरे होंगे, आप अपने आप पर कई बार कोसा होगा आपने अपने आप को कि नहीं हमसे ही कोई गलती हो रही है, नहीं बाकी लोग सब एक साथ हैं, हम अकेले क्यों पड़ गए हैं। कई बार आपके मन में ये प्रश्न आता रहता है कि बाहर सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, बट हम अंदर बैठ के कितना अंदर अकेलेपन में हैं। 20-25 लोग होते हुए भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि आपने अपने ऊपर शंका कर ली है, और यहाँ पर डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि दूसरे लोगों की बातों में ना आकर अपने ऊपर विश्वास करो, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। आपके लिए भी एक वर्ल्ड है, आपके लिए भी एक संसार है, क्योंकि आप इस धरती पर
इस धरती पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं या बहुत कम समय आपने इस धरती पर गुजारा है, इसलिए इस धरती की चालबाजियों को आपने नहीं समझा है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो और प्योर सोल इन सारी चीज़ों को नहीं समझता। वो एक सच्चाई को समझता है, वो डिवाइन पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है, वो एंजल्स पर विश्वास रख के आगे बढ़ता है और ये विश्वास रखता है कि डिवाइन ही मेरा गेट ओपन करेंगे, डिवाइन ही मेरे लिए खुशियाँ लाएंगे, डिवाइन ही मेरे संसार में एक सुंदरता, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे एक बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच है, क्योंकि आपकी ये सोल जर्नी नई नई इस धरती पर आई हुई है और इस धरती पर आपने ये जो गजब लोगों को देखा हुआ है, अजब गजब लोगों को जो देखा हुआ है, उसका रीज़न ही यही है कि आप इस धरती के न होने के कारण आप इनकी चीज़ों को नहीं समझ पाए। मतलब आपका ये कलयुग में जन्म फर्स्ट टाइम हुआ है, भले ही आपका सतयुग या द्वापर युग में हुआ होगा, लेकिन ये कलयुग में आपका फर्स्ट टाइम का आपका ट्रैवल हो रहा है। इसलिए आप इन सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी अनजान रहते हैं और उनको ये प्रश्न पड़ता है कि आप ऐसे क्यों हैं, आप वैसे क्यों हैं। वो आपको समझना चाहते हैं या आपको टटोलना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड क्या निकल कर आते हैं। और यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, चाहे तो वो भी उठाइए। यहाँ आपकी कुछ फाइनेंस को लेकर बहुत दिनों से एक तंगी देख रहे हैं, तो ये तंगी आपकी ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है और कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे, उसमें भी काफ़ी सुधार होते हुए आप देखने वाले हैं। यहाँ एक टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो बहुत दिनों से ये जो बैलेंस है, देखिए यहाँ पर भी एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। मतलब आपने अपनी शक्तियों को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया है। मतलब नहीं आप किसी चीज़ों से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, नहीं किसी चीज़ों से ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। यस, आपके आसपास कोई ऐसे गुरु हैं जो आपको हमेशा वक्त वक्त पर सही गाइडेंस देते रहते हैं, आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए वो भी दृढ़ संकल्प है। काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपके गुरु। आपके गुरु ने ही आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का यहाँ समाधान दिया हुआ है, क्योंकि उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिला है। और आप में से जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, आप में से जितने लोगों ने अलाइटमेंट की तरफ अपने आप को अग्रसर किया हुआ है, तो जी मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आज एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता जा रहा है और आप एक गुरु तत्व की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल कन्फ्यूज्ड नहीं है, अब आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि बस अब मेरे जीवन में उन सारी चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को लूं और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में पैसे को लेकर जो कमी है उसकी पूर्ति कर सकूं। तो यहाँ तक कि सिर्फ एक किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मतलब आपने अब कम्युनिकेट करने का यहाँ निर्णय लिया हुआ है। आपने बिल्कुल निर्णय लिया है कि अब मुझे ये कम्युनिकेट करना है और आगे बढ़ना है। अब आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और न ही आप किसी चिंता में पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब आप सही चीज़ों का सही समय पर चुनाव करने वाले हैं। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं या दूसरे क्या सोच रहे हैं उस पर अब आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इन सब का भान अब आप लगा रहे हैं। मतलब आपके मेडिटेशन में या आत्म मंथन होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और आप अब गिव अप नहीं करोगे, जो है उसमें आगे बढ़ोगे। आप में से कई लोगों की एक ब्यूटीफुल मदर होनी चाहिए, केयरिंग मदर होनी चाहिए, जो आपका हमेशा हर समय बहुत ध्यान रखती हैं। तो दूसरे लोगों पर हमें फोकस न करते हुए यदि हम अपनी पावर पर, अपनी क्षमता पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी व्हील पावर पर, अपनी योग्यता पर, यदि हम अपनी स्किल पर भरोसा करते हैं तो कौन क्या बोल रहा है इसका आप पर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आपको ऐसा फील होता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके जीवन में लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके जीवन में अशांति क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे डिटैच हो जाइए, क्योंकि उनसे जितना अटैच रहोगे
रहोगे उतना ही अपनी परेशानियों से अटैच हो जाओगे, और जितना आप ऐसे लोगों से डिटैच हो जाओगे उतनी ही खुशियों से अटैच हो जाओगे। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप में से कई लोग गुरुतत्व की प्राप्ति करने वाले, मतलब ऐसे काम करोगे, ऐसी पढ़ाई करोगे जिससे कि लोग भी आपको थैंक यू टीचर या थैंक यू मैम, थैंक यू सर कहने वाले हैं। क्योंकि आपका यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। यहाँ मुझे आपका एक पैशनेट होते हुए आप नज़र आ रहे हो। एक नई योजना, एक नई सोच के साथ अपने जीवन को एक यंग एनर्जी की तरह आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को परखो मत, बल्कि अपने ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। तो थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।